2 sin x का ग्राफ बनाना है जब x 0 से पाई के बीच में हो। ठीक है, कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं सो देखिए। तीन इसमें लेना, ये x होगा, ये sin x होगा और ये y होगा। समझ गए? पहले x, फिर sin x, फिर y। 15 के गैपिंग पर 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, और लास्ट में 180। 0 से लेकर के 180 तक ले लिए वैल्यू। अब चलिए साइन का वैल्यू देखिए, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 15 का वैल्यू 0.26, साइन 30 का वैल्यू 0.50, साइन 45 का वैल्यू 0.71, 60 का वैल्यू 0.86, 0.96 और होगा 1। फिर आगे जब बढ़िएगा वैल्यू तो यही वैल्यू रिपीट करेगा, ये वैल्यू रिपीट करेगा यहाँ पे, ये वैल्यू रिपीट करेगा यहाँ पे, ये वैल्यू रिपीट करेगा यहाँ पे 0.50, 0.26 और लास्ट में चल जाएगा ये 0। समझ गए? वैल्यू जैसे ही आपको 0 से 1 तक बढ़ता है, फिर आगे बढ़िएगा तो 1 से घट करके आपको 0 पर चला जाएगा। अब जब y निकालिएगा तो sin x में कितना से मल्टीप्लाई? 2 से न मल्टीप्लाई है, इस बीच वाले वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करिए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.52, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 1.42, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.72, ऐसे ना होगा? इसमें करेंगे कितना होगा? 1.92, इसमें करेंगे 2 होगा। और फिर यही वैल्यू आपको रिपीट कर जाएगा इधर 1.92, 1.72, 1.42, 1, 0.52 और 0 को तो गुना करेंगे तो 0 ही होगा। अब इसी वैल्यू का जो है हम यूज़ करेंगे, तो आपको चूँकि 0 से 180 तक है, आप किसी भी मोड में सवाल को बना सकते हैं। या तो सीधा पेज में बना लीजिए, या फिर आपको तिरछा करके आप अगर चाहते बनाने के लिए, यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी मोड में जो है लैंडस्केप पोर्ट्रेट मतलब किसी भी मोड में आप बना सकते हैं ग्राफ। बस आपको ध्यान रखना है कि बाईं तरफ से आपको जो है एक वाई एक्सिस लेना है, बायां तरफ जो है आपको एक खड़ी लाइन लीजिए और ये खड़ी लाइन आपका जो है ये वाई एक्सिस होगा, और जो हॉरिजॉन्टल आपको लाइन लेना है एक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। आपको इस पर विचार करना है, केवल x को और y को देखना है। यानी आपको 15 डिग्री की गैपिंग पर काम करना है। 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180। 0 से लेकर के 180 तक आपको जाना है। वैल्यू देखिए इसका 0 से बढ़ करके ये 2 तक चल गया है, इसलिए वैल्यू आपको जो है 2 तक ले जाना पड़ेगा। तो वैल्यू कैसे आप ले आ सकते हैं? 0.25, 0.50, 0.75, 1, फिर लिखेंगे 1.25, 1.50, 1.75, 2,
इस तरह से धीरे धीरे वैल्यू को ले गए, क्योंकि 0.10 का अगर आंकड़ा लीजिएगा तो 20 यूनिट चाहिए आपको 2 तक जाने के लिए। तो 20 यूनिट आपको ऊपर तक जो है अगर है तो आप ले सकते हैं। जितना छोटा वैल्यू लीजिएगा उतना ही ग्राफ एक्यूरेट आपको मिलेगा। अब क्या करना है आपको, x को देखिए और फिर y को देखिए। x 0 तो y 0, x 0 तो y 0, ये पॉइंट हुआ। 15 देखिए, 15 है तो 0.52, मतलब 0.5 ही समझिए, तो ये होगी आपको। 30 का वैल्यू देखिए 1 है, तो 1 का वैल्यू यहाँ आ गया। 45 का वैल्यू देखिए 1.42, 1.5 से 1-2 लाइन नीचे, तो ये वैल्यू हो गया। 60 का वैल्यू देखिए 1.72, 1.75 से 1-2 लाइन नीचे, 1 लाइन नीचे ले लीजिएगा। 75 का वैल्यू 1.92, 2 से 2-3 लाइन नीचे ले लीजिएगा। और 90 का वैल्यू हो गया 2, तो 2 तो ऊपर में आप देख ही रहे हैं। तो ये वैल्यू हो गया आपको 2। अब फिर ये वैल्यू रिपीट कर रहा है आपको 105 पे, ये वैल्यू रिपीट कर रहा है 120 पे, ये वैल्यू रिपीट कर रहा है 135 पर, ये वैल्यू आपको रिपीट कर रहा है 150 पर, ये वैल्यू आपको जो है रिपीट कर रहा है 165 पर, और 180 का वैल्यू तो आपको 0 हो गया। देखिए इधर का 0.52 यहाँ 0.52 रिपीट किया, ये 1 यहाँ रिपीट किया, ये 1.42 रिपीट किया, 1.72 रिपीट किया, ये भी रिपीट किया, ये आपको अकेला एक वैल्यू अकेला, बाकी 2 वैल्यू रिपीट कर रहा है। तो अब अगर इसका ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो यहाँ से स्मूथली आपको डायरेक्ट स्केल से मिला के नहीं ग्राफ खींचना, ग्राफ को स्मूथली धीरे धीरे पॉइंट को मिलाते हुए जो है आपको आगे की तरफ बढ़ना है, ऐसे करके। यानी ग्राफ जो है ये धीरे धीरे ऊपर गया और फिर नीचे आया। आपको याद होगा sin x का ग्राफ 1 तक जाता था, लेकिन यहाँ जो कि 2 से आप मल्टीप्लाई कर दिए तो ग्राफ क्या हुआ 2 तक चल गया। अगर यहाँ 3 होता तो वो 3 तक जाता, ऐसे करके 4 रहता तो वो 4 तक जाता और फिर नीचे आएगा। इस तरह से ग्राफ आपको आएगा इसका। y = sin 2x if x belong to 0 to pi। sin 2x का ग्राफ हमें चाहिए यदि x 0 से पाई में आपको बिलोंग कर रहा है, 0 से 180 में। कैसे इसका करते हैं, सो देखिए पहले वैल्यू चार्ट तो आपको बनाना ही पड़ेगा। पहले x, फिर उसके बाद 2x, और फिर इसके बाद आपको y निकालना है। तो 3 लाइन इसमें भी आपको लेना है, ये x, ये 2x और फिर y होगा। x तो आपको 15 के ही गैपिंग पर लेना है, 0, फिर होगा 15, फिर होगा 30, फिर होगा 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90, फिर 105, 120, 135, 150, 165 और लास्ट में 180। 180 तक हमें जाना। अब क्या करना है, क्योंकि x के बाद 2x है, क्योंकि 2x निकलेगा तब तो साइन उसका वैल्यू निकालेंगे, इसलिए x के बाद हमने 2x का निकाला है। अब क्या करना है, इस ऊपर वाले में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 15 में 2 से करेंगे 30, ये 60, ये 90, ये 120, ये 150 हो गया, ये 180 हो गया, ये 210 हो गया, ये 240 हो गया, ये 270 हो गया, ये 300 हो गया,
ये 300 आपको कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, और ये 360 हो जाएगा। अब देखिए इस 2x में आपको साइन लगा हुआ, मतलब इसका वैल्यू निकालना, ऊपर का वैल्यू नहीं निकालना। x लिए हैं 2x निकालने के लिए। अब 2x के बाद हमें y चाहिए, मतलब साइन 2x, तो इस नीचे वाले में आपको साइन लगा के वैल्यू निकालना है। यानी समझिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 0.5, 60 का वैल्यू 0.86, 90 का वैल्यू 1। फिर क्या होगा, ये वैल्यू जो बढ़ा ये आपको रिपीट कर जाएगा। 120 का वैल्यू 0.86 होगा, ये 0.50 होगा, और ये 180 का वैल्यू 0 होगा। जब 180 के बाद आगे बढ़िएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा आपको। तो नेगेटिव वैल्यू कैसे आता है सो देखिए, जैसे y इक्वल टू साइन 210 निकालेंगे तो क्या करेंगे, साइन 180 अब प्लस 30, तो 180 अब प्लस थीटा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो ये माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन 30 होगा, और साइन 30 का वैल्यू कितना है, 30 है ना। हाँ तो यहाँ पर देखिए 30 का वैल्यू 0.50 है, तो ये आपको माइनस 0.50 हो गया। यानी जो वैल्यू यहाँ आप देख रहे हैं यही सब वैल्यू आगे मिलेगा, लेकिन निगेटिव में मिलेगा। तो माइनस 0.50 मिलेगा, इसका वैल्यू आपको हो जाएगा कितना, माइनस 0.86, इसका वैल्यू हो जाएगा -1, फिर माइनस 0.86, माइनस 0.50, और ये आपको 0 हो जाएगा। तो वैल्यू इसी तरह से आपको बढ़ा 1 तक, फिर 1 से 0, फिर 0 से घट के -1, और फिर -1 से आपको 0 पे चल जाएगा। इसका ग्राफ का शेप जरा देख लीजिए कैसा होगा। सबसे लेफ्ट साइड आपको क्या करना है, y एक्सिस लेना है वर्टिकल मोड में, और आपको बीचों बीच जो है x एक्सिस लेना। इसको भी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, मतलब या तो पेज को घुमा के या सीधा किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, क्योंकि यूनिट आपको 180 तक ही गया है। अगर यूनिट 360 तक जाता है तो पेज को तब घुमा के बनाना पड़ेगा। तो आपको इधर क्या करना है, इस x को और y को देखना। ये बीच वाला तो माध्यम था y तक पहुंचने का, इसलिए बीच वाला का काम जो है केवल हमें वैल्यू निकालने तक ही रखना। फिर आगे ग्राफ में हमें जब बढ़ेंगे तो ये x और फिर y ही काम देगा। तो x का देख रहे हैं यूनिट क्या है, यही यूनिट आपको x एक्सिस पे डालना है। 0, फिर 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180। इस तरीक़ा से आपको 0 से 180 तक जाना है। वैल्यू भी आप देख रहे हैं 0 से लेकर के 1 तक ही गया हुआ है, इसलिए जो वैल्यू हम लोग पीछे पढ़े थे उस तरह का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 और 1 इस तरह से ले सकते हैं, या 0.25 करके भी ले सकते हैं, 0.20 करके भी ले सकते हैं। 5 बार में आपको हो जाएगा, जैसा सुविधा लगे वैसा काम कर लेना है। फिर नेगेटिव में -0.10, -0.20, -0.30, -0.40, -0.50, -0.60, -0.70, -0.80, -0.90, और नीचे आपको ये -1 हो जाएगा। अब आपको देखिए वैल्यू कैसे ये मूव करता है। ऊपर देखिए x को और नीचे देखिए y को। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, ये होगा। 15 देखिए, इसको देखिए 15 का वैल्यू 0.50, 0.50 यहाँ पे। 30 का वैल्यू देखिए 0.86, 8 और 9 के बीच में छठा लाइन जो होगा। 45 का वैल्यू हो गया 1, ये है 1। फिर ये वैल्यू आपको रिपीट कर रहा है किसके लिए, 60 के लिए। ये वैल्यू रिपीट कर रहा है किसके लिए,
75 के लिए, और फिर जो आप 90 का वैल्यू देखिए 0 हो गया। फिर आगे बढ़िएगा 105 के लिए तो -0.50 यहाँ पे, $120 का वैल्यू -0.86, 0.80 और 90 के बीच में जो छठा लाइन होगा उस लाइन को पकड़ना है 120 पर। 135 का वैल्यू -1 हो जाएगा, ये सबसे नीचे में। फिर ये वैल्यू आपको रिपीट कर रहा है किसके लिए, तो 150 के लिए। ये वैल्यू आपको रिपीट कर रहा है किसके लिए, 165 के लिए। और 180 का वैल्यू आपको देखिए फिर 0 हो गया। यानी इसका अगर ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ स्मूथली होगा। कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं सो देखिए, धीरे धीरे हमें पॉइंट्स को मिलाना ऐसे करके, और फिर ये नीचे चल जाएगा। ऐसे करके, यानी आपको पता होगा इतना तो ग्राफ में आपको साइन 360 लेता था, 360 तक का यूनिट लिए थे अगर याद हो, तो ये ऊपर गया था, फिर नीचे आकर के फिर ये 360 पे गया था। यहाँ से यहाँ तक गया था 90 पर, फिर 90 से 180, फिर 180 से 270 और 270 से 360, ऐसे लिया था साइन का ग्राफ। और ये साइन 2x का ग्राफ जो है ये उस पूरा ग्राफ को आधा कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये पीरियड का कमाल हो जाता है। आगे बताएंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में कि पीरियड क्या होता है। y = sin x/2 इफ x बिलोंग टू 0 to पाई। यहाँ x/2 लिए हैं, यूनिट आपको जो है 0 से 180 तक हमें जाना है। 3 लाइन यहाँ भी लेना है। ये पहला लाइन हो गया x के लिए, ये दूसरा लाइन जो होगा ये दूसरा लाइन लेंगे x/2 के लिए, और तीसरा जो लाइन है ये लेना है y के लिए। यूनिट जो है 15 की गैपिंग पर लेना है, 0, 15, या चूँकि x/2 आप कर लिए हैं ना, तो यूनिट को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, नहीं तो वैल्यू निकालने में फिर दिक्कत होगा। 0 के बाद लीजिए 30, 30 के बाद लीजिए आप 60, फिर लीजिए 90, फिर लीजिए 120, फिर लीजिए 150 और फिर लीजिए 180। जान करके ये लिए हैं ताकि वैल्यू निकालने में हमें आसानी हो और ग्राफ का शेप भी पता चल जाएगा। क्योंकि x/2 था इसीलिए x लिए हैं ऐसा जिसको आधा करने पर हम वैल्यू आसानी से निकाल सकें। तो x/2 जब करेंगे तो क्या होगा, 0 का आधा 0 होगा, 30 का आधा 15 होगा, 60 का आधा 30, 90 का आधा 45, 120 का आधा 60, ये 75 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसका हमें वैल्यू लेना है, तो वैल्यू इसका लेना है नीचे वाले का, क्योंकि x/2 में ना साइन लगा हुआ है, तो नीचे वाले का वैल्यू लीजिए। जैसे 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 15 का वैल्यू 0.26, 30 का वैल्यू 0.50, 45 का वैल्यू 0.71, 60 का वैल्यू 0.86, 75 का वैल्यू 0.96 और 90 का वैल्यू आपको हो जाएगा 1। अगर चाहते थोड़ा सा ग्राफ को हम बढ़ाएं, तो ग्राफ को अगर बढ़ाने आप चाहते हैं 360 तक हम ले जाएं, तो आप लेके जा सकते हैं। वैसे आपको हम आधा पर ही बता रहे हैं, सेम यही काम आप आगे कीजिएगा। तो ये आपको y एक्सिस है ऊपर में, और इधर आपको हॉरिजॉन्टली जो है x एक्सिस लेते हैं। इस पर काम करना है, x को देखना और y को देखना है। चूँकि x का यूनिट 30 पे गया हुआ है इसलिए यहाँ 30 का गैपिंग लेंगे, 0, 30,
60, 90, 120, 150 और 180 ऐसे हो जाएगा। यूनिट भी आपको 0 से लेकर के 1 तक गया हुआ है। आप जो है वैल्यू को 0.20, 0.40, 0.60, 0.801 ऐसे भी ले सकते हैं, या 0.10, 0.20 करके आप 10 यूनिट आप ले सकते हैं। ऊपर प्लस में तो नीचे आपको माइनस में लेना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव यूनिट नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं। अब क्या करना, वैल्यू को लोकेट करिए। देखिए 0, 0 तो ये हो गया वैल्यू। 30 इसको देखिए और इसको देखिए, 30 0.26 तो 30 का वैल्यू 0.26, 0.2 से एक लाइन ऊपर या 2 लाइन ऊपर ले लीजिए। 60 का वैल्यू देखिए 0.50 तो 40 और 60 के बीच में ये हुआ। 90 का वैल्यू देखिए 0.71 तो 60 और 80 के बीच में 7 होता है। 120 का वैल्यू 0.86, 0.8 और 9 के बीच में आपको लेना है। 150 का वैल्यू 0.96 तो इसके बीच और इसके बीच में जो है छठा जो पोजीशन है वो लेना है, लगभग तीसरा लाइन आप मान लीजिए। और फिर 180 का जो वैल्यू है वो आपको 1 हो जाएगा, ये 1 है ऊपर में। तो अभी तक का ग्राफ का जो शेप आप देख रहे हैं वो ग्राफ का शेप अगर क्या होगा, धीरे 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 इस तरह से बढ़ रहा है ये। और आप 360 तक अगर लेते तो 360 तक का ग्राफ क्या होता, धीरे धीरे नीचे आ जाता। मतलब एक आपको आइडिया बता रहे हैं कि अगर 360 आप लेते तो ग्राफ जैसे ही ऊपर गया है ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए 360 तक का ग्राफ, साइन का ग्राफ क्या होता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, ऐसे कंप्लीट होता है। और यहाँ 360 तक ग्राफ जो है एक ही बार ऊपर गया एक ही बार नीचे आया। क्यों? ये सब पीरियड का कमाल होता है, क्योंकि यहाँ आपका x/2 न हो गया, इसलिए इसका जो पीरियड है वो चेंज कर गया।